तो एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ऑल जॉब में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बीएसएफ की तरफ से बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है, उसके बारे में हम लोग उसके नोटिफिकेशन को जानेंगे और उसके अप्लाई डेट कब से स्टार्ट होने वाला है और उसका अप्लाई प्रोसेस कैसे रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। यह एक ग्रुप सी का फॉर्म है। इसके बारे में हम लोग पूरा स्टेप टू स्टेप इसका फुल नोटिफिकेशन की जानकारी इस वीडियो में हम लोग पाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग लेट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम लोग बहुत जल्द अपने 500 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब हैं और हम लोग बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री की तरफ से होम अफेयर्स डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही है, जो देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट के लिए यहाँ निकाला गया है, जो कि बीएसएफ एयर विंग एंड ग्रुप बी एंड सी दो पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। इसमें आप एलिजिबल हैं बॉयज़ और फीमेल, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इसमें इंडियन सिटीजन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस ग्रुप सी के पोस्ट के लिए कॉम्बस्ट नॉन ग्रेजुएट फॉर मिनिस्ट्रियल के लिए एयर विंग ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात बीएसएफ, इसमें आपको मिल जाएगा इंजीनियरिंग सेटअप भी मिलेगा बीएसएफ में। जैसे फर्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं बीएसएफ एयर विंग के बारे में। एयर विंग के बारे में हम लोग जानेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट में असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिकल के पोस्ट निकाला गया, जिसमें दो पोस्ट है, रोटरी विंग और फिक्स्ड विंग, जिसमें हम लोग को इतना ट्रेड मिलते हैं और इसमें हम लोग का यहाँ वैकेंसी मिल जाता है, जिसमें टोटल ऑफ वैकेंसी 8 रहने वाले हैं। उसके बाद हम लोग असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, जिसमें हम लोग को रोटरी विंग, फिक्स्ड विंग, LH 3 पोस्ट मिलते हैं और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 11 रहने वाले हैं। उसके बाद हम लोग कांस्टेबल के लिए आते हैं, जो कि स्टोरमैन है। इसमें नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी 22 रहने वाले हैं। आपको बता दो कि असिस्टेंट के लिए पे लेवल 5 का रहने वाला है, जो कि 29,200 से लेकर 92,300 तक रहने वाला है। और कांस्टेबल के लिए लेवल 3 का पेमेंट रहेगा, जो कि 21,700 से लेकर 69,100 रहने वाला है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप के बारे में ग्रुप बी के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला पोस्ट एसआई और सेकंड पोस्ट एसआई जेई का है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी फर्स्ट में अर्थात एसआई में 13 और जेई में 9 रहने वाले हैं। ऐसे दोनों में पे लेवल आपको 6 का मिल जाएगा, जिसमें आपको 35,400 से लेकर 1,12,400 तक पेमेंट रहने वाला है। उसके बाद ग्रुप सी में आएंगे हम लोग। ग्रुप सी में एससी प्लम्बर में एक पोस्ट मिलेगा, एससी कारपेंटर में आपको एक पोस्ट मिलने वाला है और ये दोनों का पेमेंट आपको पे लेवल 4 का मिलेगा, जिसमें 25,000 से लेकर 81,100 तक रहने वाला है। उसके बाद कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए टोटल 13 पोस्ट। उसके बाद कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक के लिए 14 पोस्ट, कांस्टेबल लाइनमैन के लिए 9 पोस्ट रहने वाले हैं और ये तीनों में आपको पे लेवल 3 से लेकर 3 मिलने वाला है, जिसमें 21,700 से लेकर 69,100 तक रहने वाला है। इसके बाद हम लोग इसके पोस्ट और इसमें कितने पे आपको पेमेंट मिलेगा उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे कि इसको आप किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। यह आपको ऑनलाइन मीडियम से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और यह जब भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर में पब्लिश होगा उस डेट से लेकर उसके 13 डेज तक इस फॉर्म फिलअप होगा और उसके बाद आपको इसके
क्लोजिंग डेट से पहले इसका PDF एप्लीकेशन का जो प्रीव्यू रहेगा उसे आप सेव अपने पास रख सकते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए हम लोग 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटिव ट्रेड में, अर्थात मैकेनिकल एयरक्राफ्ट इस ट्रेड में। उसके बाद आपको ग्रुप एक्स डिप्लोमा इशू बाय द इंडियन एयरफोर्स की तरफ से होना चाहिए। फिर से आपको उस ट्रेड में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेडियो मशीनरी भी सेम है, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटिव ट्रेड से, जैसे कि सिविल एविएशन इन टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में। फिर से आपको ग्रुप एक्स में रेडियो इशू बाय द इंडियन एयरफोर्स होना चाहिए। उसके बाद हम लोग प्रोफेशनल बाय 2 ईयर, इसमें उसका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैंडेटरी जो कि है। फिर हम लोग कांस्टेबल में आते हैं जिसमें आपको सिंपल मैट्रिक पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट बोर्ड से होना चाहिए। उसके बाद आपको इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, और नहीं तो आपको गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर से ऑटोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी में होने चाहिए। उससे वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए। फिर से हम लोग BSF इंजीनियरिंग सेटअप पे आ जाते हैं जिसमें सब इंस्पेक्टर अर्थात SI, जिसमें 3 ईयर का डिप्लोमा आपको सिविल इंजीनियरिंग से पास होना चाहिए। उधर जूनियर इंजीनियरिंग में वही है, 3 ईयर का डिप्लोमा आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पास होना चाहिए। और उसके बाद सभी में अर्थात SC प्लम्बर, SC कारपेंटर, कांस्टेबल जनरल ऑपरेटर, उसे कांस्टेबल जनरल मैकेनिक, उसके कांस्टेबल लाइन में, तीनों के लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास विथ ITI सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको रिलेटिव ट्रेड में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, जो कि सब में इक्वल रखता है। इस PDF को आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार फिर से आप अपने तरफ से भी पढ़ सकते हैं। उसे इसमें एज लिमिट आ जाता है। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए 28 साल रहने वाला है। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के लिए 28 साल रहेगा। वो भी ये सभी डेट इसके क्लोजिंग डेट से काउंट होगा, मतलब इसका जो लास्ट डेट जो रहेगा इसका सभी क्लोजिंग डेट रहेगा, अर्थात जो इसका लास्ट रहेगा उस डेट तक आपका 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके भीतर 28 साल से भीतर होने चाहिए। फिर से कांस्टेबल के लिए 20 से 25 साल के भीतर होना चाहिए। उसके आपको हम लोग आते हैं बेसिक इंजीनियरिंग सेटअप में, जिसमें सब इंस्पेक्टर के लिए, जूनियर इंजीनियरिंग के लिए, SC के लिए सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियरिंग के लिए 30 साल, SC प्लम्बर, SC कारपेंटर, कांस्टेबल जनरल मैकेनिक ऑपरेटर, कांस्टेबल लाइन में सभी के लिए आपको 18 से 25 साल के बीच एज आपका होना चाहिए, यह आपका कंपलसरी है। उसके बाद आप इसके ऑफिशियल पेज जो कि ये है, इसी पेज से जाकर आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे जब भी यह एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में अर्थात रोजगार समाचार में पब्लिश होगा। जब भी ये पब्लिश होगा आपको इसी यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले अपडेट दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर एक फॉर्म का अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वॉचिंग।